पाटीदार पे मैं आऊंगा। पाटीदार की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 20-21 में जब उनको लिया गया, फिर उनको टीम ने रिलीज कर दिया कि भाई तुम घर जाओ। फिर उसको इंजरी हुई, इंजरी रिप्लेसमेंट आई। ये अपने घर पे बैठे इंदौर में बोल रहे हैं कि मम्मी पापा से बोलते हैं मुझे जाना है, वापस ज्वाइन कर रहा हूँ मैं आरसीबी। इंजरी रिप्लेसमेंट, फिर 2 टाइम बैक टू बैक टाइटल। हाउ डू यू सी हिम एज अ कैप्टन? आप पहले बोल चुके हैं कि ये लड़का T20 में आने को रेडी है, फिर आ सकता है इंडिया के लिए, और लीडरशिप रोल की भी बात करनी चाहिए। आप ही बोल चुके हैं, हम लोग ने यही बात करी थी पिछले कुछ क्वालिफायर 1 के बाद। क्या चीज रजत पाटीदार को वसीम भाई स्पेशल बनाती है? पूरा सीजन आपने कप्तानी देखी, बैटिंग देखी, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप बताओ कि व्हाट मेक्स रजत स्पेशल, स्पेशली लीडर वाइज आपको क्या इंप्रेसिव चीज लगी उसकी? कामनेस, क्या चीज लगी? आई थिंक कामनेस तो नजर आती है। बहुत क्लियर मुझे ऐसा लगता है कि थॉट प्रोसेस है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं नजर आते ग्राउंड के अंदर। अगर मार भी पड़ रही है, चीजें अगर अगेंस्ट भी जा रही है, बहुत आपको इमोशंस नहीं नजर आते कि फ्रस्ट्रेटेड हैं या किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आई थिंक he holds his composure, he holds his emotions very nicely. And I think he's got a very sound brain as a captain also, कि भैया किसको कहाँ पे लाना है। रसिक सलाम को जिस तरह से उन्होंने यूज किया, कृणाल पांड्या को जैसे यूज किया, तो आई थिंक टैक्टिकली ऑल्सो he's been very good. और ऐसा लगता है कि जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, आई थिंक इट सूट्स अ कैप्टन, कि बहुत रिलैक्स रहते हैं। आप उनको इवन प्रेजेंटेशन में बात करते हुए देखो या टॉस पे बात करते हुए देखो, he looks very sound, very organized. He doesn't get ruffled very easily. जो साइंस अच्छी है, मतलब एक कप्तान के लिए। इमोशंस अगर हार भी जाते हैं तो यू डोंट सी हिम कि बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं या अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज गुड साइंस। आगे आएंगे, ऐसा टाइम भी आएगा कि where he will lose, he is not going to win championships every season. But I think जो 2 सीजन उन्होंने कप्तानी की है as a newcomer, somebody who's led for the first time, has been outstanding. सीरियसली वसीम भाई, ऑन अ लाइटर नोट, धोनी के लिए भी हम लोग ये समझते थे ये कभी लूज नहीं करते, फिर एक दिन वो ग्राउंड में घुसाते हैं जयपुर में। नहीं, वो गेम तो भैया ऐसे रहेगा नहीं ना, ऐसे तो होगा नहीं कि हर साल ही आप जीतोगे और हर साल ही आप रन बनाओगे। ये चीज तो उतार चढ़ाव तो आना ही है। फेलियर से ही आदमी सीखता है। बट जैसी उनकी स्टार्ट रही है, आई मीन इट्स बीन अ ड्रीम couple of seasons for him as a captain. From injury replacement to 2-time winning captain, इनकी तो मूर्ति लगेंगी बेंगलोर में, लग रहा है इसकी। और वैसे मैं ऑन अ सीरियस नोट, क्या लगता है पोस्ट कोहली एरा के बाद आपको एक पोस्टर बॉय मिल गया है आरसीबी का, मेन बंदा जो कि परफॉर्म भी करेगा और आप इसके थ्रू मार्केट भी करोगे अपनी टीम को। आई थिंक जब ये विराट रिटायर होगा, बोल सकते हैं इनके लिए रजत पाटीदार विराट को रिप्लेस करना तो मुश्किल है। ठीक है, और विराट is an icon. Virat is an inspiration and मतलब एक तरह से डेमीगॉड है, आप एक तरह से कहो के बाद। तो उसको रिप्लेस करना, उसकी इंटेंसिटी पे खेलना, उसकी इंटेंसिटी ग्राउंड पे लेके आना, आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जब विराट चले जाएंगे वो तो बहुत मुश्किल है कि उनको रिप्लेस हम कर पाएंगे। वी विल डेफिनेटली मिस दैट, बट आई थिंक यू गॉट समबडी हु इज bankable, somebody who can lead the franchise for a long time. He is going to be a backbone of your batting. जिसके अराउंड आप एक टीम बना सकते हो। He is a sound captain. Maybe जो youngsters आ रहे हैं, I think उनको वो बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो I think they have got somebody जिसके ऊपर आप अगले 10 साल रिलाई कर सकते हो। अगले 10 साल कमाल है। इनफैक्ट वसीम भाई, बड़ा सही ऑब्जर्वेशन है। मैंने तो एक भी फुटेज नहीं देखा। आई थिंक अगर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जहां पर एक्चुअली वो थोड़े पिटअप से नजर आ रहे हैं, कुछ कस वर्ड जो नजर आते हैं ना फील्डर्स को लेके, बड़ा काम बंदा है।